हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू तक्षशिला क्लासेस। आज हम करेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। तो इस चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारे हम कवर करेंगे। इस चैप्टर में मेजरली 3 जो ट्रैवलर्स हैं उन पे फोकस ज़्यादा किया हुआ है। वो ट्रैवलर्स के नाम यहाँ पर दिए हैं इन्होंने, मैंने भी सेपरेट करके लिख दिया इसको। अल-बिरूनी, इब्न बतूता एंड फ्रैंकोइस बर्नियर। फ्रैंकोइस बर्नियर को कई बार फ्रांसिस बर्नियर भी बोला जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पर बस यही बताया हुआ है आपको कि आदमी ट्रैवल करता क्यों है, वो आप एक बार पढ़ लेना। इन द सर्च ऑफ वर्क, नेचुरल डिजास्टर एट्सेट्रा जो भी है ये आप पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सेकंड पैराग्राफ में एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रज़ाक समरकांडी, इसको आप मार्क कर लेंगे। ही वॉज फ्रॉम अफ़गानिस्तान और इन्होंने एक्सटेंसिवली विजयनगर एम्पायर की डिस्क्रिप्शन दी है। और क्या क्या इनकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है वो हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे फिर उसके साथ नोट करेंगे। ये ट्रैवलर्स हैं और उनकी प्लेस ऑफ ओरिजिन यहाँ बताया उन्होंने। अल-बिरूनी ये उज़्बेकिस्तान के थे, इब्न बतूता मोरक्कन ट्रैवलर थे ये, और फ्रैंकोइस बर्नियर या फ्रांसिस बर्नियर ये फ्रांस के थे। ये तीनों आपको पॉइंट याद रखने हैं। अल-बिरूनी का जो वर्क था उसका नाम था किताबुल हिंद। इब्न बतूता का जो था वो था रहीला। तो ये आगे इसके डिस्क्रिप्शन दिए, हम उसमें देख लेंगे। नेक्स्ट पेज में डायरेक्टली इन्होंने अल-बिरूनी के बारे में बताया। ये ख्वारिज़्म जगह जो प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान, वहाँ से बिलोंग करते थे। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस लाइक सीरियक, अरेबिक, पर्शियन, हेब्रू एंड संस्कृत। और जो एक एक्सेप्शन है, ही डिड नॉट नो ग्रीक, उनको ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी, बट उन्होंने जो प्लाटो के वर्क्स थे, प्लाटो की जो फिलॉसफी थी, इनकी अरेबिक ट्रांसलेशन ये इन्होंने पढ़ी थी। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि उनको ग्रीक नहीं आती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो महमूद गजनवी थे, जिनको मोहम्मद गजनी भी बोला जाता है, इन्होंने जब अटैक किया ख्वारिज़्म में तो इन्होंने जो वहाँ के पोइट्स और स्कॉलर्स थे इनको बंदी बना के साथ में ले आए थे। तो जो अल-बिरूनी थे, ही ऑल्सो अराइव्ड इन गजनी एज ए हॉस्टेज। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद गजनी में आने के बाद ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया। फिर उन्होंने संस्कृत में जो एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन इनको ट्रांसलेट किया अरेबिक में। और इनका इंटरेस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे बना, व्हेन पंजाब बिकेम ए पार्ट ऑफ गजनवाइड एम्पायर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद इन्होंने जो रिसर्च था अपना वो इंडिया पे फोकस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो ये बॉक्स में दिया है कि इन्होंने पतंजलि की जो ग्रामर थी उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया, और यूक्लिड की जो मैथमेटिक वर्क था यूक्लिड का, जो कि ग्रीक में था, उसको इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया। इस पेज में यही है इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक ऊपर बॉक्स में दिया हुआ है कि अल-बिरूनी ने अपने काम को डिस्क्राइब कैसे किया है। ही डिस्क्राइब हिज वर्क एज अ डिस्कशन ऑन रिलीजियस क्वेश्चन विद हिंदूज। तो ये आपको याद रखना है। अगले पेज में किताबुल हिंद के बारे में बताया हुआ है कि जो अल-बिरूनी का फाइनेस्ट वर्क था उसका नाम था किताबुल हिंद। इसको आप मार्क कर लेंगे। इट वॉज रिटन इन अरेबिक एंड डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स ऑन सब्जेक्ट्स सच एज रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, मैनर्स एंड कस्टम्स। तो ये सारे के बारे में किताबुल हिंद में अल-बिरूनी ने लिखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ही वॉज फेमिलियर विद ट्रांसलेशंस एंड अडॉप्शंस ऑफ संस्कृत, पाली, प्राकृत टेक्स्ट इनटू अरेबिक। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। इस बॉक्स में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लेटर टर्क्स रेफर्ड टू द पीपल ईस्ट ऑफ सिंध। लेटर Turks referred to the people east of Sindhu or Indus as Hindu, their land as Hindustan and their language as Hindavi। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो इसे आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट पेज में अभी डायरेक्टली इन्होंने इब्न बतूता का रेफरेंस दे दिया। ये बुक इतनी कम्प्लेक्स इसीलिए है क्योंकि पहले इन्होंने अल बिरूनी का रेफरेंस दिया, उसके बाद ऑल ऑफ सडन इब्न बतूता का रेफरेंस दे दिया। और नेक्स्ट पेज पे जब आप देखोगे 124, इस पे फिर से इन्होंने अल बिरूनी के बारे में लिखा है और उसके जस्ट बाद नेक्स्ट पेज पे फिर इब्न बतूता का रेफरेंस है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, कि इन्होंने एक सीक्वेंस में कुछ नहीं लिखा। तो हम ऐसे पढ़ेंगे इसको कि सबसे पहले हम अल बिरूनी के बारे में जो भी दिया है इस चैप्टर में पहले वो फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे इब्न बतूता के बारे में, और लास्ट में जो फ्रांसिस बर्नियर है इसके बारे में एक साथ हम सारा कंपाइल कर लेंगे। तो इस पैराग्राफ में अल बिरूनी ने संस्कृत के बारे में बताया कि इट वाज सो डिफरेंट फ्रॉम अरेबिक एंड पर्शियन। इसके कंसेप्ट्स इट कुड नॉट बी इजीली ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। इस बॉक्स में भी इन्होंने संस्कृत के बारे में बताया कि अल बिरूनी डिस्क्राइब संस्कृत एज डिफ़िकल्ट टू कॉन्कर। तो ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि संस्कृत के बारे में, इफ़ यू वांट टू कॉन्कर दिस डिफ़िकल्टी दैट इज़ संस्कृत, यू विल नॉट फाइंड इट ईजी। तो संस्कृत की जो कम्प्लेक्सिटी के बारे में किस ट्रैवलर ने मेंशन किया है, तो आपको ध्यान रखना ही है, अल बिरूनी ने बताया। नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बताया हुआ है कि अल बिरूनी के पास जो इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए रिसोर्सेज थे वो एक्सक्लूसिवली थे वर्क्स ऑफ ब्राह्मण्स, जिनमें कि वेदास का रेफरेंस है, पुराणास का रेफरेंस है, भगवद गीता, पतंजलि के वर्क और मनुस्मृति। इन्हीं से उनको आइडिया लगा कि इंडियन सोसाइटी है कैसी। अगले पैराग्राफ में ही ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग एट पैरेलल्स इन अदर सोसाइटी। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, he attempted to suggest that social divisions were not unique to India, which means he also drew parallels in other societies also. Next important fact, he disapproved the notion of pollution. तो ये important fact आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पेज में उन्होंने बताया कि जो conception of social pollution था, it was contrary to the laws of nature. तो इंडियन सोसाइटी जो थी उस टाइम पे, ये 4 वर्ण थे, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ये बॉक्स आप एक बार पढ़ लेंगे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है, अंत्याज्य। इसका मतलब क्या है? समबडी बोर्न आउटसाइड द सिस्टम। और ये किसके बारे में रेफर करता है? लेबर्स के बारे में, इनएक्सपेंसिव लेबर। तो ये सारा था जो आपके अल बिरूनी के बारे में बताया था। मैं एक बार आपको कंपाइल करके बता देता हूँ कि सबसे पहला फैक्ट जो था वो था कि अल बिरूनी आए कब थे इंडिया में? 11th सेंचुरी में, 11th AD, ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद गजनबी। उनको ग्रीक नहीं आती थी, ही अराइव्ड एज अ होस्टेज, और उन्होंने पतंजलि और यूक्लिड इनके काम को ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट जो आपका ट्रैवलर है उसका नाम है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता के बारे में बिफोर वी स्टार्ट, ही वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर और इनका टाइमलाइन था आपका 14th सेंचुरी। ही केम इन इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पर दिया हुआ। तो फैक्ट नंबर 1, ये 14th सेंचुरी में आए थे। ये ईयर है इनका 1333, और ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि सुल्तान ऑफ दिल्ली थे। एंड सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज स्कॉलरशिप एंड अपॉइंटेड हिम एज काजी और जज। ये 2 कीवर्ड आप याद रखने हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको एज ए जज अपनी कोर्ट में अपॉइंट किया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में यही बताया उन्होंने कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से सुल्तान ने इनको जेल में डाल दिया था, और उसके बाद जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई, उसके बाद सुल्तान ने उनको ऑर्डर किया टू प्रोसीड टू चाइना एंड एज अ सुल्तान एनवॉय टू मंगोल रूलर। तो ये 1342, ये भी ईयर आप याद रखेंगे। इस बॉक्स में
रहीला में से एक एक्सर्प्ट है वो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे। ये वाला फैक्ट आप याद रखेंगे। ही रिटर्न होम इन 1354 आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ एज। अगले पैराग्राफ में इनकी जर्नी के बारे में बताया हुआ है। एज एन एनवॉय भेजा गया था मंगोल रूलर के पास। तो ही ट्रैवल फ्रॉम मालाबार कोस्ट टू मालदीव्स, फिर उसके बाद ये श्रीलंका गए, और चाइना जाने से पहले ही विजिटेड बंगाल, असम एंड सुमात्रा। तो ये 3 फैक्ट आप याद रखेंगे। चाइना जाने से पहले बंगाल, असम और सुमात्रा में ट्रैवल किया था। और चाइना में इन्होंने कहाँ ट्रैवल किया था? सबसे पहले इन्होंने जो डॉक किया था वो था चाइनीज़ पोर्ट टाउन जायतुन, जिसको भी कंजोउ भी बोला जाता है, और उसके बाद ये बीजिंग गए थे। हिज वर्क इज़ ऑफन कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो, हु वाज वेनेशियन, और वो भी चाइना गए थे। इस बॉक्स में ये बताया हुआ है कि कैसे ड्यूरिंग हिज जर्नी ही फेल्ट होम सिक, और वो बीमार भी पड़े थे, और उनके बाद और उन पर कई बार अटैक भी हुआ। तो ये सारा इस बॉक्स में लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे। अगला इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस विजिटेड बाय इब्न बतूता, ये आपका इम्पोर्टेंट मैप है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें जो मैंने सर्कल किए हैं ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं, काबुल, गांजा, कंधार, इसकी ऑर्गेनाइजेशन देख लेंगे। इसमें ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि जो पोर्ट सिटी दैट वाज विजिटेड बाय इब्न बतूता, तो वो थी आपकी लाहौरी। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान से अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। तो इसका एक्सपेंशन जो है वो अफ़गानिस्तान, सिंध एंड पंजाब, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ तक एक्सपेंशन था इसका। ये लिखा हुआ है कि ही वॉज अटैक्ड बाय बैंड ऑफ रॉबर्स सेवरल टाइम्स। ये नेक्स्ट पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इस बॉक्स में जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है वो है इब्न जियाजी। ही वॉज डेप्यूटेड टू राइट फॉर इब्न बतूता, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ही वॉज अटैक्ड मैनी टाइम्स, तो हो सकता है उनकी इंजरी हो गई हो, जिसके बाद वो लिखने में सक्षम ना रहे हों। तो उसके बाद उन्होंने एक अपॉइंट किया राइटर जिसका नाम था इब्न जियाजी, ये आप याद रखेंगे। अगले पैराग्राफ में ये कुछ और ट्रैवलर्स के बारे में बताया, जिसमें समरकंडी अब्दुल रज़ाक समरकंडी है, महमूद वाली बल्खी है, शेख अली हसन है, और महमूद बल्खी। तो इनमें से हसीन जो है शेख अली हसीन, उसके बारे में बताया हुआ है ही वॉज डिस्गस्टेड विद इंडिया एज ही एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए रेड कारपेट ट्रीटमेंट एंड मोस्ट ऑफ देम सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ वंडर्स। तो ये पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक जो शेख अली हसीनी था, ओनली ही फेल्ट डिस्गस्टेड विद इंडिया, रेस्ट ऑफ देम दे सॉ इंडिया एज अ लैंड ऑफ वंडर्स। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इब्न बतूता का जो रेफरेंस है वो है आपका डायरेक्टली पेज नंबर 126। तो इसमें हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने जो कोकोनट और पाम, ये 2 तरह के जो प्लांट प्रोडक्ट थे, इनके बारे में डिस्क्राइब किया, विच वर अनफेमिलियर टू हिम एंड हिज ऑडियंस। तो ये पैराग्राफ इस बॉक्स में जो भी है ये आपके पान की डिस्क्रिप्शन है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि जो बीटल लीव्स, पान का जो पत्ता होता है उसको बीटल लीव्स बोलते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन किस ट्रैवलर ने दी है? तो ये इब्न बतूता ने दी है, और इस वाले पैराग्राफ में इस बॉक्स में उनने कोकोनट की डिस्क्रिप्शन दी है। तो ये 2 जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं दे वर अनफेमिलियर टू हिम, और इनकी डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी है। अगले पेज में उन्होंने इंडियन सिटीज़ के बारे में बताया। जो 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं वो ये हैं कि मोस्ट सिटीज़ हैड क्राउडेड स्ट्रीट्स, कलरफुल मार्केट्स एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। दिल्ली के बारे में इन्होंने बताया है कि इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया विद ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन। दौलताबाद के बारे में बताया है इट वॉज नो लेस एंड ईजिली राइवल्ड विद दिल्ली। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं इस पैराग्राफ में। इस बॉक्स में इन्होंने दिल्ली का डिस्क्रिप्शन दिया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि द सिटी हैड 28 गेट्स, जिनको दरवाज़ा बोला गया, और 3 जो इम्पोर्टेंट दरवाजे इनके नाम हैं, बदाऊन दरवाज़ा विच इज़ द ग्रेटेस्ट, इनसाइड द मंदवी दरवाज़ा देयर इज़ अ ग्रेन मार्केट। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ
दिल्ली बाय इब्न बतूता। ग्रेन मार्केट जो थी ये किस दरवाजे के अंदर थी? तो ये आपको याद रखना है कि मंदवी दरवाज़ा के अंदर ग्रेन मार्केट थी, और उसके साथ जो था गुल दरवाज़ा, देयर इज़ एन ऑर्चर्ड। तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। बाजार्स के बारे में उन्होंने बताया कि इट वॉज नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बट आल्सो हब ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़। सभी बाजार्स में एक मॉस्क और एक टेम्पल हुआ करता था, और डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स के लिए अलग अलग स्पेस मार्क की गई थी। अगले पैराग्राफ में उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में बताया कि एग्रीकल्चर वाज वेरी प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल। 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन 1 ईयर। ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। और इंटर एशियन ट्रेड एंड कॉमर्स वाज प्रेवलेंट। तो ट्रेड किस चीज़ का होता था? पर्टिकुलरली कॉटन क्लॉथ, फाइन मुस्लिन्स, सिल्क्स, बोरोकेड एंड सैटिन। तो ये सारी आइटम्स का ट्रेड हुआ करता था। और मुस्लिम के बारे में उसने बताया कि वॉज सो एक्सपेंसिव दैट कुड ओनली बी वॉर्न बाय नोबल्स एंड वेरी रिच। तो ये एक लग्जूरियस आइटम थी, फाइन मुस्लिन। म्यूज़िक के बारे में बताया उन्होंने कि जो ताराबाद सिटी थी, एक जगह थी दौलताबाद में, इट वॉज अ मार्केट प्लेस फॉर मेल एंड फीमेल सिंगर्स। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ताराबाद। नेक्स्ट ये जो पिक्चर है ये आपका PYQ है कि इकत विद रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया, इकत रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको याद रखना है कि इकत जो था आपका वीविंग पैटर्न था। अगले पेज पे इब्न बतूता ने कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में बताया दैट ही वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ पोस्टल सिस्टम। और वो क्या था इस बॉक्स में दिया हुआ है? 2 कीवर्ड है इसमें, एक है उलुक और एक है धावा। जो हॉर्स पोस्ट थी उसको उलुक बोला गया है, विच वॉज स्टेशन एट एवरी 4 माइल्स। और जो फुट पोस्ट थी उसको धावा बोला गया, विच वॉज स्टेशन एट एवरी 1/3 ऑफ ए माइल। और दूसरा फैक्ट जो है याद करने वाला कि जो फुट पोस्ट थी इट वाज क्विकर दैन हॉर्स पोस्ट। ये आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं इसमें। अगला जो रेफरेंस है इब्न बतूता का वो आपके लास्ट पेज में दिया हुआ है, विच इज़ 135। इसमें ये दिया हुआ है कि जब इब्न बतूता सिंध आए तो वहाँ की जो मार्केट थी वहाँ पर स्लेव्स जो थे देवर ओपनली सोल्ड, और उनको एज ए गिफ्ट कंसिडर किया जाता था। और इब्न बतूता भी जब मोहम्मद बिन तुगलक के पास गए तो उन्होंने हॉर्सेस, कैमल्स और स्लेव्स, ही टुक ऑल ऑफ दीज एज गिफ्ट्स फॉर सुल्तान। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है कि ही वॉज सो हैप्पी विद द प्रीचर नेम्ड नसीरुद्दीन दैट ही गेव हिम 100,000 टंकास एंड 200 स्लेव्स। ये भी आप याद रखेंगे फैक्ट। बाकी आप एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में स्लेव्स वर जनरली यूज्ड फॉर लेबर्स, और उनका काम क्या था? टू कैरी मैन एंड वीमेन ऑन पेलनक्विन्स और डोला, जिसे डोली बोलते हैं आजकल। द प्राइस ऑफ स्लेव्स वाज वेरी लो, पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स। तो ये सारा था इब्न बतूता के बारे में। मैं एक बार फिर से आपको कंपाइल करके बता दूंगा कि इब्न बतूता के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट बीइंग कि वो 14th सेंचुरी में आए थे, 1333 में। उनकी जो बुक थी उसका नाम था रहीला, विच वॉज ए ट्रेवल बुक रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज। वो आए थे इन द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और सुल्तान ने उनको चाइना जाने का ऑर्डर दिया था। उन्होंने ट्रैवल किया था फ्रॉम मालाबार टू मालदीव्स, और फिर श्रीलंका से फिर वो वापस आए मालदीव्स, और उसके बाद सुमात्रा से होते हुए वो चाइना की तरफ चले गए। वो एक लोनली ट्रैवलर थे, और उनके ऊपर कई बार हमले भी हुए, और हमला होने के बाद उनकी हालत ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्होंने लिखना बंद कर दिया, और उन्होंने एक राइटर अपॉइंट किया जिसका नाम था इब्न जाजी। ही यूज्ड टू राइट ऑन बिहाफ ऑफ इब्न बतूता। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्क्रिप्शन ऑफ कोकोनट एंड पान, विच वॉज न्यू टू हिम। और उसके बाद दिल्ली के बारे में बताया उन्होंने कि वो जो लार्जेस्ट सिटी थी, दौलताबाद जो थी, इट वाज आल्सो नो लेस देन दिल्ली। पोस्टल सिस्टम के बारे में उन्होंने उलुक, जो कि एक
हॉर्स पोस्ट थी और धावा जो कि फुट पोस्ट थी, इसके बारे में डिस्क्राइब किया। और लास्ट में उन्होंने बताया कि ही परचेज हॉर्स, कैमल्स एंड स्लेव्स फॉर मोहम्मद बिन तुगलक एज गिफ्ट्स। नेक्स्ट जो ट्रैवलर है आपका फ्रांसिस बर्नियर, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है फ्रांसिस बर्नियर, इनका रेफरेंस दिया हुआ है 122 पेज नंबर पे। तो इस पैराग्राफ में कुछ और भी ट्रैवलर्स हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहला है ड्यूरेट बरबोसा, इनके बारे में इन्होंने बताया ही रोट ए डिटेल अबाउट सोसाइटी इन सदर्न इंडिया। तो ये जब हम विजयनगर एम्पायर पढ़ेंगे उसमें भी ड्यूरेट बरबोसा का रेफरेंस है। उन्होंने सदर्न इंडिया की जो ट्रेड और सोसाइटी उसके बारे में एक्सटेंसिवली लिखा था और ये पोर्टुगीज़ थे। नेक्स्ट है इसमें फ्रेंच जूलर जीन बैप्टाइज्ड। तो ये इनको इंडिया इतना अच्छा लगा कि ही ट्रैवल इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैवल इंडिया एटलीस्ट 6 टाइम्स, बिकॉज ही वॉज पर्टिकुलरली फैसिनेटेड विद द ट्रेडिंग कंडीशन इन इंडिया। तो ये फ्रांस से थे, जीन बैप्टाइज। नेक्स्ट है आपका इटालियन डॉक्टर मेनुकी, और इनको बैप्टाइज के भी ज़्यादा अच्छा लगा इंडिया। ही नेवर रिटर्न टू यूरोप एंड सेटल डाउन इन इंडिया। ये फैक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद में आएगा आपका फ्रैंकोइस बर्नर। फ्रांसिस बर्नर एक फ्रेंचमैन थे, एक डॉक्टर थे इन द कोर्ट ऑफ मुगल किंग दाराशिको। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एंड ऑल्सो दानिशमंद खान है, इनके साथ एज एन इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिस्ट मुगल कोर्ट में इन्होंने सर्व किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। तो बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आपको थोड़े से आपको प्री कंसीव नोशंस दिखेंगे। इन्होंने वेस्ट और ईस्ट इसको डायरेक्टली कंपेयर किया विद स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट। तो ये आपको दिख जाएगा। बर्नियर ने जो अपनी मेजर राइटिंग्स थी वो लुई 14 जो थे किंग ऑफ फ्रांस उसको डेडिकेट की थी। यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है कि ही सॉ इन इंडिया एज अ ब्लीक सिचुएशन इन कंपैरिजन टू द डेवलपमेंट्स इन यूरोप। तो इंडिया को ये कुछ खास अच्छा देश मानते नहीं थे। ये आप जब पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में जिस तरह से इब्न बतूता ने पान और कोकोनट के बारे में बताया, इन्होंने इस पैराग्राफ में लेमनेड और दही के बारे में बताया। ये लेमनेड और दही जो था वो सबसे ज़्यादा रिफ्रेशिंग था इंडिया में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि लेमनेड और दही की बात किसने की है? फ्रांसिस बर्नियर ने। इस पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद जो बर्नियर के बारे में दिया हुआ है वो डायरेक्टली आपको पेज नंबर 130 पेज नंबर 130 में आपको बर्नियर के बारे में लिखा मिलेगा। इसमें बताया उन्होंने बर्नियर जो थे वो प्री ऑक्यूपाइड थे विद कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन इन यूरोप इन जनरल एंड फ्रांस इन पर्टिकुलर। तो उनको इंडिया का जो सिनेरियो था वो डिप्रेसिंग लगा था। उन्होंने मुगल्स को जो कंटेम्प्रेरी यूरोपियन कल्चर था, यूरोपियन सोसाइटी थी, उसके साथ कंपेयर किया और बाद में उन्होंने कंक्लूड ये किया कि जो यूरोप था वो हर हाल में इंडिया से सुपीरियर था। यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है लास्ट में, वेयर इंडिया इज़ प्रेजेंटेड एज इनवर्स ऑफ यूरोप एंड इंडिया अपीयर टू बी इन्फीरियर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने दिया है कि जो मुगल पीरियड था उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड नहीं थी, जबकि यूरोप में इट वाज अलाउड। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने दिया भी हुआ कि ही वॉज स्टॉन्च बिलीवर इन वर्च्यूज़ ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि इंडिया में इसको नहीं मिली। ये बॉक्स में आपका PYQ है। क्वेश्चन में आपको ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जो लाइन है ये लिख दी गई थी और पूछा गया था कि पॉवर्टी के बारे में ये किसने बोला है। तो आपको याद रखना ये पल्सार्ट ने बोला था। P से पल्सार्ट और P से पॉवर्टी। नेक्स्ट पैराग्राफ में बर्नियर ने लैंड के बारे में बताया कि लैंड जो थी वो एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं थी। मुगल एम्पायर में जो पूरी लैंड थी इट वाज ओन्ड बाय मुगल रूलर्स विच वाज डिजास्टर्स फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और ये जो लाइन है, ये जो नोशन है, इट इज़ नॉट ओनली फाउंड इन बर्नियर्स अकाउंट्स बट ऑल्सो अकाउंट्स ऑफ मोस्ट ऑफ ट्रैवलर्स। ये आपको ध्यान रखना है।
इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया हुआ है, आप एक बार पढ़ लेंगे इसको। पैराग्राफ में भी यही बताया हुआ है आपको। ये बॉक्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते हैं। लास्ट लाइन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। ही कॉन्फिडेंटली असर्टेड दैट देयर इज़ नो मिडिल क्लास इन इंडिया। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ये इन्वर्टेड कॉमास वाली लाइन दे के कि ये किसने बोला है। नेक्स्ट पेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी कि बर्नियर्स ऑफ मुगल एम्पायर, इट्स किंग वॉज द किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप याद रखेंगे, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स सिटीज एंड टाउन्स वर रून्ड एंड कंटेमिनेटेड विद इल एयर, इट्स फील्ड ओवरस्प्रेड विद बुशेस एंड फुल ऑफ पेस्टिलेंशियल मैरिशेस। मतलब जहाँ से एपिडेमिक या किसी भी तरह का महामारी होने का खतरा है। और जो लास्ट में बताया, ऑल दिस वॉज बिकॉज ऑफ वन रीज़न विच इज़ क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड। तो जो क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड थी, इसको बर्नियर ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। अगले पैराग्राफ में अबू फैजल के बारे में बताया, विच वॉज फोर पॉइंट ऑफ अकबर द मुगल एम्परर, जिन्होंने आयन अकबरी लिखी थी। तो आयन अकबरी क्या थी? जो अकबर नामा था, इसमें 3 वॉल्यूम्स थी। जो 3rd वॉल्यूम थी उसको बोला गया है आयन अकबरी। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है, मैं साइड में लिख देता हूँ, ये फैक्ट आप याद रखेंगे। जो थोड़ा सा एक रेफरेंस दिया है वो है फ्रेंच फिलोसोफर मोन्टास्क। तो इसमें बताया है कि जो मोन्टास्क था, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ बर्नियर। बर्नियर के अकाउंट से इसने अपनी फ़िलासफ़ी डेवलप की, जिसको ओरिएंटल डेस्पोटिज्म बोला गया। उसमें था क्या? इट सेड द रूलर्स इन एशिया एंजॉयड एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर देयर सब्जेक्ट्स। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। यही आइडिया को फर्दर किसने प्रोपोगेट किया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ सोशलिज्म भी बोला जाता है। इक्वल वेल्थ इन इक्वल हैंड्स, दिस वाज द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स। तो बाकी इस पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप एक बार पढ़ ज़रूर लें। इस पैराग्राफ में बर्नियर ने जो प्रॉस्पेरस मर्चेंट कम्युनिटी थी इंडिया में, उसके बारे में बताया कि वास्ट मेटल्स, जो वर्ल्ड्स प्रीशियस मेटल्स, दे फ्लोड इनटू इंडिया एज मैन्युफैक्चरर्स वर एक्सपोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो में गोल्ड स्पून स्टडेड विद अमराल्ड्स एंड रूबीज। इसमें बर्नियर ने बंगाल को डिस्क्राइब किया है कि बंगाल जो था वो इतना प्रॉस्पेरस था दैट इट सरपास्ड इजिप्ट इटसेल्फ। इसकी फर्टाइल प्लेन्स, फर्टाइल लैंड की वजह से यहाँ पर राइस, कॉर्न और अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ये बहुत प्रॉस्पेरस थी। और इसमें वो चीज़ें जो इजिप्ट में नहीं उगाई जा सकती थी, जैसे सिल्क, कॉटन एंड इंडिगो, ये भी उगाई जाती थी। ना कि सिर्फ यहाँ पर उगाई जाती थी, इनका ट्रेड भी हुआ करता था। और इसी वजह से ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्ड एंड सिल्वर आफ्टर सर्कुलेटिंग इन एवरी अदर क्वार्टर ऑफ द ग्लोब कम एट लेंथ टू बी swallowed अप, लॉस्ट इन सम मेजर इन हिंदुस्तान। इसलिए इंडिया को गोल्ड सिंक ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता था। नेक्स्ट पेज में इंपीरियल कारखाने के बारे में बताया हुआ है कि कारखाना जो थे वो थे वर्कशॉप्स। बर्नियर इज़ परहैप्स द ओनली हिस्टोरियन हु प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट कारखानास, जो कि वर्कशॉप्स थी। और इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि 17th सेंचुरी में जो 15% ऑफ पॉपुलेशन थी यूज्ड टू लिव इन टाउन्स, मतलब 50% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की वो अर्बन थी। ये किसने बताया? बर्नियर ने। जो मर्चेंट्स थे इनकी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी जो कि कास्ट कम ऑक्यूपेशनल बॉडी थी। इनको वेस्टर्न इंडिया में महाजन्स बोला गया, इनके चीफ को सेठ बोला गया। तो सेठ आज भी बोला जाता है, जो पावरफुल या रिच महाजन्स जो होते हैं उनको सेठ बोला जाता है। उसके बाद बताया कि अहमदाबाद में जो महाजन दे वर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द चीफ, जिसको नगर सेठ बोला गया। तो ये 2 कीवर्ड आपको याद रखने हैं, ये आपको पूछे जा सकते हैं, सेठ और नगर सेठ में डिफरेंस। अगले पैराग्राफ में इतने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स नहीं हैं, बस यहाँ पे फिजिशियंस को हकीम, टीचर्स को पंडित या मुल्ला, लॉयर्स को वकील, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस और कैलीग्राफर, ये सब के बारे में डिस्क्राइब किया गया। तो ये सब कुछ इस चैप्टर में फ्रांसिस बर्नियर के बारे में बताया हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ सारा कंपाइल करके
कि जो फ्रांसिस बर्नियर थे, ही वॉज फ्रेंच फिजिशियन इन द रॉयल कोर्ट ऑफ दाराशिको। फिर बाद में इन्होंने जो आर्मेनियन एक इंटेलेक्चुअल थे दानिशमंद, इनके साथ सर्व किया था मुगल कोर्ट में। इनकी जो मेजर राइटिंग्स थी दे वर डेडिकेटेड टू लुई 14 इनिशियली। इन्होंने एक बड़े ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स में ईस्ट और वेस्ट, स्पेशली यूरोप और इंडिया का जो कल्चर था, इंडिया की जो सोसाइटी थी, इसको विद हिज प्री कंसीव्ड नोशंस प्रेजेंट किया है। इनको जो दो फैसिनेटिंग चीज़ लगी थी इंडिया में वो थी लेमोनेड और दही। इन्होंने इंडिया को इनवर्स ऑफ यूरोप बोला था और कहा था कि देयर इज़ नो मिडल स्टेट इन इंडिया। मुगल एम्पायर के बारे में इन्होंने बोला है कि दे वर किंग ऑफ बैगर्स एंड बारबेरियंस। इनके फिलॉसफी से मोन्टास्क्यू जो था, इन्होंने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म इसको प्रोपाउंड किया था। फिर बाद में जो कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने भी इसकी फिलॉसफी पे आगे काम किया था। तो ये सारे पॉइंट्स फ्रांसिस बर्नियर के बारे में इस चैप्टर में दिए गए हैं। इनके अलावा जो ट्रैवलर्स थे, जो फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आए थे, जिनका कि इस चैप्टर में रेफरेंस नहीं है, उनके लिए मैंने एक सेपरेट PDF कंपाइल किया है। लेट मी शो यू। यार आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला जो फॉरेन ट्रैवलर था वो था मेगास्थनीज। इसका टाइम पीरियड है 3022 to 298 AD। ही केम ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी जो बुक थी उसका नाम था इंडिका। चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो हैं, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है फाहीन। फाहीन की टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है आपको। ये सारे मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लिखे हैं। फाहीन के टाइम पे फाहीन आए थे चंद्रगुप्त II के टाइम पे, जो कि गुप्ता एम्पायर के राजा थे। ही वॉज फॉलोअर बुद्धिज़्म और ही विजिटेड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर्स इन इंडिया। सेकंड आया था आपके ह्यूनसेंग इन द रीन ऑफ हर्षवर्धन। इसको आप याद रखेंगे, H से ह्यूनसेंग और H से हर्षवर्धन। ही इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। तो ये आपका PYQ भी है, ये आपको दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो ह्यूनसेंग को कहा गया है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। इनकी जो बुक थी उसका नाम था सियुकी, और सियुकी में वेस्टर्न वर्ल्ड के रिकॉर्ड्स हैं। ही ऑल्सो स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। नेक्स्ट हैं इत्यसेंग। इनका टाइमलाइन भी दिया हुआ यहाँ पे। हिज अकाउंट रिवील्स द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल किंगडम्स एंड सी रूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया। नेक्स्ट फैक्ट, he was also student of Nalanda and translated many Buddhist texts from संस्कृत एंड पाली टू चाइनीज़। ये दो फैक्ट हैं इसके बारे में। अरब ट्रैवलर्स में सबसे पहले जो हैं वो हैं अल मसूदी। इनको हीरोडोटस ऑफ अरब्स बोला गया। तो हीरोडोटस कौन थे? हीरोडोटस, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। तो अरब वर्ल्ड की जो भी हिस्ट्री थी इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन अल मसूदी का था। ही वॉज फ्रॉम बगदाद which is in Iraq and he gave an extensive account of India in his work मारुज अल दहाब। ये आपको याद रखना है। सेकंड जो थे आपके अल बिरूनी, इसके बारे में हमने एक्सटेंसिवली पढ़ा इस बुक में। ही वॉज फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर टू स्टडी इन इंडिया। मोहम्मद गजनी के टाइम पे आए थे। इनका जो वर्क था वो था किताबुल हिंद। नेक्स्ट इब्न बतूता, ये भी हमने बुक में अच्छी तरह पढ़ा है। तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रैवलर्स थे ये आपकी बुक में नहीं थे, इसलिए मैंने सेपरेटली इनको कंपाइल किया। आप एक बार इनको पढ़ लेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इनकी जो बुक थी उसका नाम था किताबुल हिंद, जो कि अरेबिक बुक थी, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी। एंड लास्ट पॉइंट, ही डिसअप्रूव द नोशन ऑफ पोल्यूशन, जो कि इंडिया में उस टाइम पे बहुत प्रेवलेंट था। तो ये फैक्ट्स थे अल बिरूनी के, जो आप याद रखेंगे आप अपने पेपर के लिए। नेक्स्ट जो अगला ट्रैवलर है वो है आपका इब्न बतूता।